हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पांडे सर क्लासेस अयोध्या में स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के वीडियो पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य को, अगर हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं या बोलते हैं, तो हम या तो उस व्यक्ति का या तो उस वस्तु का नाम लिखते हैं, और उसके बाद उसके संबंध में हम कुछ भाव व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि राम आम खाता है, तो हम तो एक व्यक्ति का नाम लिख दिए राम, और इसके भाव को अर्थ कर रहे हैं क्या कि आम खाता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, दूसरा उसका हम क्या कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इन दोनों से भी क्या बन जाता है, इन दोनों से भी वाक्य बन जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दो दो से बन जाता है क्या, वाक्य, एक नाम से दूसरे उसके भाव से। तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ क्या, सेंटेंस। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पहले पार्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सिलेबस उपलब्ध मिलेंगे। ठीक, तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसे पहला क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है उद्देश्य, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट, जिसे हम लोग विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट की परिभाषा को हम पढ़ेंगे क्या, वह वाक्य का भाव जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा होता है या जो कार्य कर रहा होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया राम आम खाता है, तो यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है और काम भी राम कह रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं हम, तो पहचान करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम कौन और किसने जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगर हमें कोई वाक्य मिल जाता है और अगर कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है, तो अब उस वाक्य में क्या लगाते हैं, कौन या फिर किसने जैसा शब्द लगा देते हैं। कौन खाता है, राम खाता है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है ना। तो किसने मारा है, तो जो भी आपके वाक्य बोले जाएंगे, अगर उसमें हम कौन और किसने शब्द लगा देते हैं, तो जो भी उत्तर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है राम बाउट ए पेन, बताइए पेन कौन खरीद रहा है, तो राम। सीता सिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गाता है भैया, सीता, है ना। उसके बाद गोल्ड इज येलो, सोना कैसा है, तो पीला है ना। तो कौन और किसने जैसा शब्द जब लगाते हैं, तो जो भी उत्तर मिलता है वो सब क्या है, सब्जेक्ट। राम, सीता, गोल्ड, ये सब क्या है, सब्जेक्ट होते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से ग्रामर का नोट्स बना सकते हैं। पूरे ग्रामर को, पीरोज पोइट्री को मैं क्लियर करवाऊंगा। आप वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए प्रीडिकेट के बारे में जानते हैं। तो प्रीडिकेट क्या है, देखिए आपको हम बता रहे हैं। प्रीडिकेट विधेय, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग
जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है उसे भी हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि राम बाउट ए पेन, तो राम हो गया सब्जेक्ट, है ना, और ये प्रेडिकेट क्या हो गया, बाउट ए पेन। ठीक, गोल्ड इज येलो, गोल्ड हो गया सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। तो आपके समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है कि नहीं। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने दिया है। आप इसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चुनें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस होमवर्क को किया कि नहीं किया। आप वीडियो को रोककर आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पर आएंगे। मतलब कि सब आपने पढ़ा वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं और प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के भागों को अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद प्रेडिकेट के भागों का अध्ययन करेंगे। ये हमारे क्लास 10th का पहला ग्रामर का चैप्टर का है, इसलिए हम इसे पहले अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। तो देखिए, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड या मेन वर्ड। तो क्वालिफायर क्या होते हैं, जब उद्देश्य में, मतलब जब सब्जेक्ट में कोई विशेषता का शब्द दिया गया हो अथवा मात्रा या संख्या को जो बताता हो उसे क्वालिफायर कहते हैं। ठीक, अभी आगे समझेंगे हम लोग कि कौन है जो है विशेषता बता रहा है और कौन सा शब्द या मात्रा या संख्या को बताता है उसे हम लोग क्वालिफायर कहते हैं। ठीक, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी आगे हम समझेंगे। अब हेड वर्ड क्या है, तो वाक्य में जो मुख्य भूमिका निभाता है उसे हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। इसे हम लोग HW या फिर MW से सूचित करते हैं, क्वालिफायर को क्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। जैसे ए गर्ल सिंग्स, तो यहाँ पर हमें पता है इतना तो सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट ये सिंग्स है, तो अब इसके बारे में पढ़ना नहीं है, इसे छोड़ दिए, दिमाग से हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए एक संख्या को बताता है, तो ये मात्रा का बोध करवाता है, ए क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। और गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो गया भैया, इस वाक्य का मेन वर्ड है, इसीलिए गर्ल्स क्या हो गया, HW, मतलब हेड वर्ड, है ना। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि हिज सन कैम, तो कैम तो प्रेडिकेट हो गया, इससे मतलब नहीं है, तो हिज क्या है, क्वालिफायर, और इसमें मेन कौन है, सन, हेड वर्ड की HW क्या हो गया, सन हो गया। ठीक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिफायर और मेन वर्ड आए होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अब क्वालिफायर, सब्जेक्ट में हमने पढ़ा क्वालिफायर और मेन वर्ड, अब क्वालिफायर के भी कई भाग होते हैं, है ना। मतलब हम इस प्रकार समझते हैं कि पहले हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े, सब्जेक्ट, पहले हम लोग पढ़े सेंटेंस। अब सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा गया, एक हो गया क्या, सब्जेक्ट, और दूसरा हो गया क्या, प्रीडिकेट। अब अभी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है, तो क्वालिफायर, और दूसरा भाग है मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। अब क्वालिफायर को भी बांटा गया है, क्वालिफायर को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला डिटर्मिनर और दूसरा एडजेक्टिव, पहला डिटर्मिनर और दूसरा एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को भी आगे देखिए बांटा गया है, तो हम लोग समझेंगे। पहले क्वालिफायर को भी दो भागों में बांटा गया है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। क्वालिफायर को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है कि क्या, डिटर्मिनर, और दूसरा है एडजेक्टिव। अब डिटर्मिनर क्या होता है ये समझिए, तो कि यह किसी भी वस्तु की मात्रा या संख्या को दर्शाता है, डिटर्मिनर कहलाता है। और एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता।
तो यह विशेषण यदि कि वस्तु की विशेषता बताता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। अब हम इस सेंटेंसों को समझेंगे कि दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, है ना। तो दैट ये इसकी मात्रा या संख्या या इसका संबोधन करता है। अब ब्लैक क्या है, काला, ये बताता है विशेषता। और डॉग क्या है, इसमें का मेन, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, डिटरमिनर क्या है, दैट है, एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक है, और मेन वर्ड क्या है, डॉग है। और ये बार क्या है, तो बार हमारा है प्रीडिकेट, इससे भी में कोई मतलब नहीं है। क्यों, अभी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज भी आते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज भी आते हैं। तो हम देखेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं लेकिन इनमें क्रिया नहीं होती। जैसे द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज क्या कनिंग, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे डिटर्मिनर द है, यंग इसकी विशेषता है, मेन वर्ड बॉय है, सिटिंग इन द हॉल, सिटिंग इन द हॉल ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं, अब हम सब्जेक्ट के पार्ट का कुछ एक्सरसाइज को हम बना लेते हैं। जैसा देखिए कह रहा है, स्टडी द एग्जाम्पल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द सब्जेक्ट पार्ट गिवन इन ब्रैकेट्स। यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है कि डॉट 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 रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, पहले गुड भरेंगे कि ए भरेंगे कि बॉय भरेंगे। तो पहले हम भरेंगे डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद मेन वर्ड, क्रम वाइज। डिटर्मिनर क्या है, ए है, तो पहले हम ए भरेंगे। फिर एडजेक्टिव हमारा गुड है तो गुड भरेंगे। उसके बाद मेन वर्ड हमारा बॉय है तो बॉय भरेंगे। उसके बाद बाकी प्रीडिकेट को लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आपके ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक करके इन सभी को ज़रूर बना लीजिए। क्या आपने बनाया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भागों को पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में क्या पढ़ना है, तो प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, एक वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है कि वर्ब में किसी काम का करना या होना जिस शब्द से जानते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना, उठना, बैठना, अधिकतर शब्दों में ना शब्द आते हैं, है ना, वो सब वर्ब कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो किसी कार्य का फल जिस पर पड़ता है उस शब्द को कर्म कहते हैं। ठीक, तो पहले वीडियो को रोक करके पहले से नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ राइट्स लिखना एक क्रिया हुआ। हमने आपको बताया किसी काम का करना या होना जिस शब्द से जाना जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ कोई काम का करना या होना किस शब्द से जाना जाता है, राइट मीन्स लिखना। तो यहाँ पर वर्ब हो गया राइट्स और ए लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सीता बाउट ए पेन, तो बाउट खरीदना, है ना, तो एक हो गया वर्ब ये बाउट, और ए पेन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, वर्ब तो वही रहते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, तो जिस कर्म में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव का बोध कराता हो, निर्जीव शब्द आते हों, छोटे छोटे जीव होते हों या फिर निर्जीव होते हों, उसे हम लोग कहते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट जिन कर्मों से सजीव वस्तुओं का बोध होता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मोहन गैव मी ए पेन, तो ये हम सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो गैव की, तो ये गैव क्या हो गया, देना, है ना, दिया। तो हम ये वर्ब कहते हैं, किसी काम में करना है होना जाना जाता है। और ये मी क्या है, तो मी देखिए किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ होगा, आई का मी होता है ना। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्योंकि ए पेन निर्जीव है ना, इसके बाद देखिए
आई सेंट हिम ए लेटर, तो भी क्या है सेंट, और मतलब वर्ब क्या है सेंट, और डी ए लेटर, और हिम क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम ही के लिए यूज हुआ होगा, किसी सजीव प्राणी के लिए यूज हुआ होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 को, लेकिन इससे पहले हम इसके भी एक्सरसाइज को कर लेते। तो आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। कह रहा है पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट पार्ट्स ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, आल्सो राइट द पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट। तो कह रहा है सब्जेक्ट प्रीडिकेट को चुनिए और पार्ट्स ऑफ क्या कीजिए प्रीडिकेट को बताइए। देखिए माई मदर बाउट मी ए बाइसिकल, तो माई मदर तो सब्जेक्ट हो गया, बाउट खरीदना है ना, तो यहाँ पर हो गया ये वर्ब। मी देखिए किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो ये मी क्या हो गया, मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बाइसिकल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देखिए सबसे अच्छा पहचान क्या है कि इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट होता है मी, आई का मी, हिम है ना, हिज, हर, ठीक, उसके बाद अस, उसके बाद जो है देम, ये सब सजीवों के लिए यूज होता है, इसीलिए इन सब के लास्ट इनडायरेक्ट में यही लास्ट बचता है। तो आप इसे इस एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लीजिए और आप इसे ज़रूर बनाइए। आप बनाए कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।